नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 सितंबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शुक्रवार, मास अश्विन मास, पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि अगर देखें तो तृतीया तिथि होगी जो सुबह 8:30 तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो अश्विन नक्षत्र होगा जो सुबह 8:54 तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी मेष। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं, सुबह 11:54 से 12:42। अब का ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य की। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 10:49 से 12:18। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज प्रथम भाव में चंद्रमा का यथावत भ्रमण जारी है। चंद्रमा आपके लिए चतुर्थीश भी है, एक महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा का भ्रमण आज शुक्र के नक्षत्र में होगा क्योंकि भरणी नक्षत्र है। सुबह 8:54 को चंद्रमा वहां पे प्रवेश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है। घर का माहौल बढ़िया होगा। कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने के लिए आप अवश्य प्रयत्नशील रहे। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स में आपकी रुचि कहीं आज बढ़ेगी। इनसे संबंधित कार्य आप आज कर सकते हैं। फैमिली लाइफ के हिसाब से भी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। फैमिली के साथ पिकनिक, गेट टुगेदर, कोई पार्टी एक्टिविटी भी आपकी हो सकती है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी सप्तम भाव में है। हालांकि दोनों ग्रहों पे पर पाप प्रभाव है तो नया व्यापार तो आप अवश्य शुरू करें, इसमें कोई दोहरा नहीं है। सिर्फ आप एक चीज रखें कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन आप डटे रहें। अगर आप अपने एफर्ट्स के ऊपर पूरा फोकस करते हैं तो लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन के हिसाब से भी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। दशम भाव में गुरु शनि की ये युति आपके लिए फायदेमंद साबित हो। नौकरी बदलाव के योग आपके चल रहे हैं। जो लोग भूमि वाहन वाहन खरीदना है उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। गुरु की दृष्टि छठे भाव पे होने के कारण जो लोग किसी हेल्थ समस्या से गुजर रहे हैं तुरंत अपने डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करें। आपको डेफिनेटली एक बढ़िया रेमेडी या प्रॉपर मेडिकेशन अवश्य प्राप्त होगा। वृषभ राशि के आज 12वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण यथावत जारी है और चंद्रमा आज रहेंगे शुक्र के नक्षत्र में तो भोग की तरफ आपका रुझान हो सकता है। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी उनसे आपको दूर रहना है। पत्नी का सम्मान करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना है, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। गुरु भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है। जो किसी भी एजुकेशन सेक्टर से आपको जुड़ना है तो बहुत ही बढ़िया समय है। आप जिस क्षेत्र में भी कार्यरत है उससे संबंधित अगर कोई एजुकेशन कोर्स अगर आप ले सकते हैं तो अवश्य उसको परस्यू करें। आगे चल के इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति हेतु अगर प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। हालांकि पंचम भाव में सूर्य मंगल होने के कारण एक आधे गर्भ खराब होने की संभावना लग रही है। हालांकि गुरु की दृष्टि होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं अगर आप प्रयास करते हैं, प्रॉपरली केयर करते हैं तो विशेष नुकसान नहीं होगा। बुध और शुक्र भी छठे भाव में बहुत बढ़िया है। हालांकि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। अगर आप मेडिकल, मेडिसिन, पेट्स वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। ब्रांडेड लग्जरियस चीजों के ऊपर आपका रुझान होगा। मिथुन राशि के लग्नेश होकर बुध पंचम भाव में बहुत ही बढ़िया है। कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का ज्ञान से आज जुड़ा हुआ है और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी है तो बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग इनसे जुड़े हुए तो विशेष लाभ आपको होने वाला है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि है तो भी कुछ नया सीखने को आज अवश्य प्राप्त होगा आपको। एक चीज आप अवश्य रखें, बुध शुक्र के ऊपर कहीं ना कहीं पाप प्रभाव भी है। शनि से दृष्ट है वो और सूर्य और केतु के पाप मध्यत्व में भी है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। आप अपने काम तरफ डटे रहें। वाणी का उपयोग भी आपको सोच समझ के करना है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चालू है लेकिन ये गुरु का बदलाव जब से हुआ है आपको कहीं ना कहीं राहत भी अवश्य प्राप्त। वाद विवाद अगर आपके फैमिली मेंबर्स में है वो कम होंगे। अगर आपका कोई कार्य अटक चुका है जैसे भूमि वाहन वाहन संबंधित हो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्याधिक्य भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अगर आप अपने आप को फोकस करते हैं, फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी अपनाते हैं तो इससे लाभ भी आपको काफी प्राप्त होगा। दशम भाव पर सूर्य मंगल की दृष्टि बहुत ही बढ़िया है। आपको एनर्जेटिक, पैशनेट बनाएंगे। कुछ नया सीखने के लिए भी आप अवश्य प्रयत्नशील रहें। आउट ऑफ द बॉक्स कार्य करके आप सबको मोहित कर सकते हैं, सबको इम्प्रेस कर सकते हैं ताकि आप अपने मैनेजमेंट के नजर में आए। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा रहेंगे दशम भाव में तो कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कुछ क्रिएटिव काम आपको करने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी भी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, होटलिंग, कुकिंग, नर्सरी इनसे संबंधित कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं।
सप्तम भाव में गुरु शनि भी कुछ नया सीखने के लिए प्रयत्नशील कह रहे हैं, कुछ नया स्टार्टअप शुरू कीजिए, आप उसको रेसिप्रोकेट करें। गुरु शनि की दृष्टि में प्रथम भाव पे होने के कारण मेहनत के साथ साथ ही ज्ञान में भी आप परिपूर्णता होगी और इसका लाभ अपने कुछ स्टार्टअप में अवश्य यूज कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में बुध शुक्र भी बहुत ही बढ़िया है, घर का माहौल बढ़िया रखेंगे। हालांकि दोनों में पाप प्रभाव भी है कहीं ना कहीं दोनों ग्रह के ऊपर, तो सोच समझ के कार्य करें। चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो भी डटे रहें, दोस्तों का लाभ प्राप्त होगा। सबके साथ मधुर वाणी रखें, मधुर संबंध रखें। तृतीय भाव में सूर्य मंगल भी बहुत ही बढ़िया में वृद्धि करेंगे। संतति के लिए जो लोग प्रयत्नशील है उनको भी सफलता मिलेगी। एक बहुत बढ़िया समय है कर्क राशि वालों के लिए। अगर विवाह के लिए प्रयत्नशील है तो विवाह के नए प्रपोजल्स भी आपको मिल सकते हैं। सिंह राशि के लग्नेश होकर सूर्य धन भाव में है, बहुत ही बढ़िया है। सूर्य की मंगल की युति आपको कहीं ना कहीं नेत्र संबंधित समस्या दे सकती है। व्यय होकर चंद्रमा आपके भाग्य भाव में है, तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़कर आप अपने भाग्य का लाभ ले सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, IT हो, फॉरेन इमिग्रेशन हो, इससे संबंधित कोई कार्य करते हैं तो विशेष लाभ होगा। शिव जी की आराधना, उससे लाभ होगा, उससे उसकी आराधना आप निरंतर कर सकते हैं। तृतीय भाव में भी बुध शुक्र बहुत ही बढ़िया है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सबको मोहित करेंगे। कार्य क्षेत्र संबंधित छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका मिलेगा। विदेश से जुड़कर भी कुछ कार्य आप शुरू कर सकते हैं। छठे भाव में गुरु शनि भी बहुत ही बढ़िया है। एक्सपेंसेस भी कहीं बढ़ेंगे आपके, लेकिन वो अगर आप सही तरीके से नियंत्रित करते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं तो विशेष लाभ होगा। जितना धार्मिक आप बनेंगे, जितना धर्म के ऊपर आपका खर्चा होगा, उससे आपके गुरु बहुत बढ़िया बलवान होंगे और लाभ भी आपको अवश्य देंगे। चंद्रमा भी आपको कहीं ना कहीं सलाह दे रहा है कि अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, वाद विवाद से बचें। कन्या राशि के आज आये शुक्र चंद्रमा रहेंगे अष्टम भाव में, जो कहीं ना कहीं परेशानी की सबब बन सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे केंद्र बिंदु से भी ग्रसित है, तो सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचे, गलत संगति में ना पड़े। जो भी आपकी पैतृक संपत्ति है उसको गलत दोस्तों के साथ गंवाना, निरर्थक एक्सपेंसेस आपके लिए उचित नहीं होंगे। बुध शुक्र भी धन भाव में बहुत ही बढ़िया है, वाणी में आपकी कहीं ना कहीं मधुरता आएगी, फैमिली लाइफ बढ़िया होगा, आप अपने ज्ञान से वाणी से सबको मोहित कर सकते। पंचम भाव में गुरु शनि की युति भी बहुत बढ़िया है। पंचमस्थ शनि की अगर आपको कोई परेशानी वो कहीं ना कहीं कम होंगी, कुछ राह प्राप्त आपको अवश्य होगी। धन संचय को लेकर हो, विद्यार्थी बच्चों को लेकर हो, फ्यूचर प्लान्स को लेकर हो, आपको डेफिनेटली इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रथम भाव में सूर्य मंगल रहेंगे जो आपको एनर्जेटिक पैशनेट बनाएंगे। हालांकि ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए फंक्शनल मैलेफिक ही हैं, एक है अष्टमेश और तृतीयेश और एक है व्ययेश। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में हेल्थ संबंधित समस्या होना, एक्सपेंसेस होना जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आप सतर्क रहें। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा रहेंगे सप्तम भाव में, जो कि बहुत बढ़िया है। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके पत्नी को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़िया देंगे। आज दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग अच्छा होगा। अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ व्यापार करते हैं तो आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा का प्रभाव भी प्रथम भाव पर रहेगा जहाँ पे बुध शुक्र है, तो कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट वाली पर्सनैलिटी आपकी निखर कर सामने आएगी। बैलेंसिंग एक्ट आपको बढ़िया कर सकते हैं। प्रथम भाव में बुध शुक्र है, लक्ष्मी नारायण योग दोनों आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। सफलता आपको बढ़िया मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण हो, एलिवेशन हो, फाइनेंशियल एलिवेशन हो, प्रोफेशनल एलिवेशन हो तो लाभ होगा। हालांकि कहीं ना कहीं बुध शुक्र भी पाप मध्यत्व में है, तो सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। हालांकि शुक्र के साथ इनकी साथ में है शुक्र, तो यहाँ पे वो फंक्शनल मैलिफिक होंगे, तो सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचे। गुरु शनि की दृष्टि दशम भाव में बहुत बढ़िया है। तुला राशि वालों के लिए भी शनि की ढैया चालू है, लेकिन गुरु शनि की ये दृष्टि दशम भाव पर आपको कार्यक्षेत्र में बढ़िया सफलता दे। आज आपके सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे, आप अपने ज्ञान से, नॉलेज से सबको मोहित कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की लग्नेश होकर मंगल 11वें भाव में बहुत ही बढ़िया है। लग्नेश का 11वें भाव में होना आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया लाभ देता है। भाग्येश होकर चंद्रमा रहेंगे 6ठे भाव में, तो रिस्क में ही आपका कहीं ना कहीं भाग्य है। रिस्क उठाएं। लोन वगैरह अगर आप चाहते हैं तो आप बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पैसे हो सके तो किसी को उधार मत दे। बुध शुक्र भी आपके 12वें भाव में आपको लग्जरियस ब्रांडेड चीजों के में रुझान देंगे। सबके साथ संबंध मधुर रखें, गलत संगति में आपको नहीं पड़ना है। तृतीय भाव में गुरु शनि भी आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। सबके साथ संबंध मधुर होंगे आपके। उच्च शिक्षा से जुड़ने के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। विद्यार्थियों को आप प्रयास करें। सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में रखेंगे। हालांकि आप पेशेंस रखें, डटे रहे, तो इसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। धनुराशि के
अष्टमेश होकर चंद्रमा रहेंगे पंचम भाव में। तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि अगर आप पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में डील करते हैं तो विशेष लाभ होगा। दशम भाव में सूर्य मंगल भी बहुत ही अच्छे हैं जो आपको एनर्जेटिक पैशनेट बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आज बढ़िया सफलता आपको मिलने वाली है। 11वें भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बहुत ही बढ़िया है। शेयर मार्केट लॉटरी वगैरह में डील करते तो विशेष लाभ होगा, दोस्तों द्वारा विशेष लाभ होगा। धन भाव में भी गुरु शनि है, गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर, कार्य क्षेत्र में बढ़िया सफलता आपको देगी। नौकरी परिवर्तन, रिलोकेशन, प्रमोशन के योग आपके चल रहे हैं। आप अपने मैनेजमेंट से बातचीत कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य में काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा। ये बहुत बढ़िया समय है अपने आप को डेवलप करने के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से हो, प्रोफेशनल रिलेटेड हो, आप अपने आप को डेवलप करें। कुछ नए कोर्सेस, बुक्स आप रीड कर सकते हैं, इससे लाभ भी आपको बढ़िया होगा। मकर राशि के आज सप्तमेश होकर चंद्रमा रहेंगे चतुर्थ भाव में। यहाँ पे चंद्रमा को बढ़िया मानते हैं। होम बेस्ड बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर एज अ पार्टनर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस प्रेफरेबली घर से करते हैं शुरू तो बहुत बढ़िया है। मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़े का द्वितीय चरण भी है, तो सतर्क भी वो अवश्य रहे। वाद विवाद से बचे। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल सबको आएंगे, लेकिन आपको डट के रहना है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी थोड़ा मतभेद होने की संभावना है। बुध और शुक्र भी दशम भाव में आपके लिए सबसे योग कारक प्लैनेट है, बहुत बढ़िया सफलता देंगे आपको। विपरीत से लाभ होगा। घर के लिए कुछ नई चीजें आप खरीद सकते हैं। घर में इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है। बहुत ही बढ़िया स्थिति है अपने आप को प्रूव करने के लिए। सूर्य मंगल भी भाग्य भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़िया होगी। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स आएंगे, प्रयास करें, सफलता आपको बढ़िया मिलने वाली है। कुंभ राशि के आज षष्ठेश होकर चंद्रमा रहेंगे तृतीय भाव में। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके छोटे बहन के साथ मतभेद, रोग, रिपो ऋण से वो परेशान कर सकते हैं। सतर्क रहे। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी आपको थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जो भी कार्य आप हाथ में ले उसको पूरा करें। अष्टम भाव में भी सूर्य मंगल रहेंगे जो आपको सलाह दे रहा है कि खान पान पे नियंत्रण रखें, एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें, वाणी पे भी आपको विशेष नियंत्रण रखना है। मंगल का संबंध जब भी धन भाव से बनता है तो वाणी में कटुता उसकी अवश्य आती है और उसका असर भी कहीं न कहीं उनके रिलेशनशिप पे पड़ सकता है। बुध शुक्र की युति भी भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है। भाग्य का सहयोग मिलेगा। विपरीत से भी बढ़िया लाभ होता दिख रहा है। जो कुछ नया स्टार्टअप आपको शुरू करना है तो भी समय बढ़िया है। हालांकि एक चीज आप अवश्य ध्यान रखिए कि गुरु शनि की युति 12वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। अध्यात्म का सहारा ले, जितना धार्मिक आप बनेंगे उतना लाभ होगा। मीन राशि के पंचमेश होकर चंद्रमा रहेंगे धन भाव में। चंद्र गुरु का गज केसरी योग भी है। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। टीचिंग हो, कंसल्टेंसी हो, शेयर मार्केट हो, इससे आपको विशेष लाभ होगा। मीडियम टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अष्टम भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग जो आपको बढ़िया पैतृक संपत्ति दे सकता है। वाद विवाद से बचे। वाणी में कहीं ना कहीं आपकी मधुरता भी आएगी। चंद्रमा और बुध और शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर है तो बहुत बढ़िया है। सप्तम भाव में सूर्य मंगल रहेंगे जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वभाव में उग्रता, कटुता आ सकती है आप में। हालांकि जो आपका मूलतः स्वभाव वो नहीं है, लेकिन सूर्य मंगल की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण घर का माहौल सबसे अच्छा रहे, ये इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। गुरु शनि की युति भी 11वें भाव में बहुत ही बढ़िया है। विशेष लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण हो, संतान प्राप्ति हेतु भी आपको समस्या कम होगी। अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है तो वो इफेक्टिवली पूरी होगी। इसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलेफिक श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न भावुक, भावना प्रधान, गुरु से प्रभावित है, इंटेलिजेंट होते हैं, बट थोड़ा सा उनमें एक कमी है, एक जगह पे टिकना। वो एक जगह पे टिक नहीं पाते क्योंकि जल में जैसे मछली घूमती रहती है उसी तरह ही इन लोगों का थोड़ा स्वभाव रहता है। फंक्शनल बेनिफिक की अगर आप बात करें तो आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे गुरु, चंद्रमा, मंगल। फंक्शनल मैलेफिक की बात करें तो कहीं ना कहीं शुक्र, शनि, ये आपके लिए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स को आप मजबूत अवश्य बनाइए, इससे काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर कुंडली में इनकी दशा महादशा आएगी तो जैसे हमने उपाय बताए हैं, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करना, उससे संबंधित उनके जो भी बीज मंत्र है, वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, इनका जाप करना, उनसे संबंधित रिश्तों को सुधारना, इससे
फंक्शनल बेनिफिट आपके और बली होंगे, तब उनका भरपूर लाभ आप ले पाएंगे। उसी तरह ही फंक्शनल मैलेफिक इफेक्ट्स आपको कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग उनके रत्न पहनने से बजाय उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना, उनके बीज मंत्रों का जाप करना, उनसे संबंधित रिश्तों को सुधारना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, इससे फंक्शनल बेनिफिट का अगर बैड इफेक्ट आपके कुंडली में है वो कम होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि ये कुंडली के फंक्शनल बेनिफिट और फंक्शनल बेनिफिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अपनी जो भी लाइफ इवेंट्स हैं आप उन ग्रहों को बलि करके बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं, या आगे चल के अगर आप कुंडली में कोई बैड इफेक्ट्स भी है, मैलेफिक इफेक्ट्स भी है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें कमी भी आएगी। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।